नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन देने वाले हैं। 9th क्लास का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक भी फेक नहीं है इसमें। हर एक चीज़ ओरिजिनल है इसमें, क्वेश्चन है पूरा। मैथ का रहेगा और 80 नंबर का पूछा जाएगा इसमें। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी 12 क्वेश्चन देने के लिए 98 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन होगा √7 को सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा। √7 को अपरिमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3/5 तथा 4/5 के बीच से दो परिमेय संख्या को लिखने के लिए ज्ञात करने के लिए बताया गया। और परिमेय संख्या को परिभाषित करने के लिए 3 नंबर क्वेश्चन है ये। 3 नंबर क्वेश्चन परिमेय संख्या को परिभाषित करना। और 4 नंबर में है संख्या रेखा को √3 को दर्शाने के लिए कहा गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन है 7/8 तथा 6 इतना और 0.3 अंकों पर तक लिखने के लिए कहा गया। 6 नंबर क्वेश्चन है √0.36 का भिन्न समांतर रूप लिखने के लिए कहा गया है। इसका मान निकालने के लिए कहा गया है यहाँ पे। और 8 नंबर क्वेश्चन में हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया है यहाँ पे। परिमेयकरण इस सब का आंसर है इधर साइड। हर का परिमेयकरण की जगह 1/8 + 5√2 गुने 8 + 5√2 8 माइनस हो जाएगा इधर में। यह है 9 नंबर क्वेश्चन, इसका गुणांक निकालने के लिए बताया गया। इसका गुणनखंड निकालना है, 10 नंबर का गुणनखंड निकालना है। और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसका भी गुणनखंड निकालना है। 12 नंबर क्वेश्चन में इसके सूत्र की सहायता से वर्ग निकाले। इसका सूत्र की सहायता से वर्ग निकालने के लिए कहा गया है 95 का। इसमें समकोण देखिए, एक न्यूनकोण दूसरा न्यूनकोण का मान क्या हो जाएगा। इसमें दिया गया है 12 नंबर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए कहा गया है। √3/2 और a का स्क्वायर होता है। a का मान दिया हुआ है तो इसका 6 से कट जाएगा 6, तो √3/6 हो जाएगा इसका। हालांकि उधर में आंसर इसका पूरा है। चित्र के द्वारा एकांतर कोण और संगत कोण को व्यक्त करने के लिए कहा गया है। देखिए पहले नंबर क्वेश्चन को इस टाइप से बनाना है 3/3, तो यहाँ पे n का मान और n+1 का और फिर 1 का मान इस टाइप से लिख देना है। और इस टाइप से इसका क्वेश्चन हो जाएगा। परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा गया था यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन में परिमेय संख्या को परिभाषित करना। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और 60/8 और इतना का मान का 0.3 अंकों तक लिखने के कहा गया था। इसका इतना आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। और 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया था 1/5 का हर का परिमेयकरण इस टाइप से करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है 15√7 और इतना क्वेश्चन का निकालेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5/5 आ जाएगा आंसर। इसमें इसका 0.5% निकालने के लिए बताया गया था 4/, इसका 11 आंसर आएगा। इसमें माना कि दोनों तरफ 100 से गुना करना पड़ेगा। इसको समीकरण नहीं 2 और 1 से घटाना पड़ेगा। इसमें गुणनखंड निकालेगा गया, इसका आंसर इतना आ जाएगा। इसमें भी गुणनखंड करें 25 से x² माइनस का 64 xy² से गुणनखंड निकालना, इसका आंसर इतना आ जाएगा। सूत्र की सहायता से 95 का वर्ग निकालने के कहा गया था। इसमें सूत्र की सहायता से इसमें 1 से 9 हो जाएगा और b का 5 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से a² का माइनस का होल स्क्वायर निकालना है इसका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने की, तो इसका 6√3 उधर बोले थे, वो आंसर है इसका। अब दीर्घी क्वेश्चन में है हिरोन के सूत्र का प्रयोग करके इतना का भुजाओं का त्रिभुज का निकाले। हिरोन का सूत्र उपयोग करके त्रिभुज के भुजाओं का इतना है। इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले निकालना, तो इसका आंसर हो जाएगा 125/2 आ जाएगा। इसका आंसर 225 आ जाएगा, इसका 125 आंसर आएगा। फिर हिरोन का सूत्र यूज करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा 375√3 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें द्विघात समीकरण का निकालने के लिए आ गया, शून्य निकालने के लिए कहा था। पहला शून्य हो जाएगा और इतना 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें की का मान निकालने के लिए कहा गया है। इसमें बहुपद दिया गया है जी का मान और
फिर इसका 12 आंसर आ जाएगा पूरा। इतना ही क्वेश्चन आएगा आपके ना 9th क्लास में। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें 16 ही क्वेश्चन दिया गया है। जब तक के लिए धन्यवाद।